छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलते हुए कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। सीएम की वायरल तस्वीर को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेश जी पिछले 5 साल से प्रदेश के साथ खेल ही खेल रहे हैं। सीएम बघेल का कैंडी क्रश गेम खेलने को लेकर लगातार विपक्ष भूपेश बघेल पर हमलावर है। आपको बता दें कि रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल ने सिर्फ प्रदेश के साथ खेल ही खेला है। कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता जी। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लो। मनोरंजन करना अपराध है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजेंद्र उपाध्याय ने राजनांदगांव के प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा पूरे देश में है। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जितने वादे किए थे उन सभी वादों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बखूबी निभाया है। प्रेस वार्ता में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कर्नाटक में कर लियो जहां से आते हैं, क्या दुर्गति हुई है चीजें से शुरू हुई थी। सर आम आदमी तो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में नजदीक हैं, जिसके बाद लगातार वार पलटवार जारी है। इस बीच आपको बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि जिन वादों को लेकर हम 2018 में चुनाव में उतरे थे उन सभी वादों को हमने पूरा किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने राजनांदगांव के प्रेस क्लब से पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा पूरे देश में है। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जितने वादे किए थे उन सभी वादों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बखूबी निभाया है। प्रेस वार्ता में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 15 साल में इस प्रदेश में कुशासन की जिस तरह घोटाले की एक लंबी फहरिस्त उसने दी, चाहे नान घोटाला हो, चाहे चीट फंड घोटाला हो, चाहे पनामा पेपर घोटाला हो, उसके जो प्रमुख और मुखिया हैं सबको पता है। आपके इसी संस्कारधानी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ की जनता भी उनको फिर से देखिएगा। पूरे प्रदेश में जिस तरह भाजपा को शिकस्त देने का मन बनाई है, इस बार जो सीट है वो भी नहीं रह पाएगी भाजपा की, क्योंकि भाजपा ने केंद्र में जिस तरह केंद्र की सरकार जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों के कारण प्रदेश को लगातार हानि उठाना पड़ा। प्रदेश के साथ लगातार सौतेलापन व्यवहार किया गया और जो इस प्रदेश की भाजपा की जो यूनिट थी, प्रदेश के जो नेता थे, वो मोदी जी के उन सारे कुकृत्यों को कहीं न कहीं सपोर्ट करने का काम किया। बेमेतरा जिला मुख्यालय के श्री राम मंदिर की ट्रस्ट भूमि मामले को लेकर आमरण अनशन पर बैठी पार्षद नीतू कोठारी लगातार 9वें दिन भी अनशन पर बैठी रही, जिससे पार्षद की सेहत बिगड़ गई। जिसके बाद एसडीएम और डीएसपी सहित डॉक्टरों की एक टीम पार्षद के पास पहुंची, जिसके बाद पार्षद को समझा बुझाकर जिला अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि राम मंदिर भूमि वापसी की मांग को लेकर पार्षद अनशन पर बैठी थी। तो पार्षद नीतू कोठारी की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें 9वें दिन लगातार वो अनशन पे बैठी रही, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद वहां पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और उन्हें डॉक्टर के पास भर्ती करवाया। मौके पर डॉक्टरों की टीम पहुंची और उनकी इलाज में जुट गई। में बैठी तो उसका सेहत को लेकर के क्या है? पिछले काफी दिनों से आमरण अनशन
हड़ताल में रहने से उनका जो है हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है। और आज जब हमने जांच किया तो उसका शुगर काफ़ी लो था, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, चलने में असमर्थ थी और वो तो सो के उठ भी नहीं पा रही थी। बीपी बहुत ही लो था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो हमने जो है उनको एडवाइस किया है कि तत्काल जो है हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और तत्काल उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटलाइजेशन किया है। इमीडिएट जो है यहाँ पे उनका शुगर बहुत लो हो गया था, इसलिए उनको जो है ग्लूकोज पिला के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बेमतरा के साजा विधानसभा से बीजेपी ने वीरनपुर हिंसा में शहीद हुए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया है। बता दें, वीरनपुर हिंसा में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी, जिसे लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था और बीजेपी के बड़े नेता वीरनपुर पहुंचे थे। वहीं बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट देकर ओबीसी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। तो शहीद भुवनेश्वर साहू को बेमतरा में बीजेपी से वह चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, बेमतरा में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने ओबीसी दांव खेला है।